आज हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला डिफरेंस हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं? देखो, अगर कोई भी डिजिट होती है तो किसी भी डिजिट के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स उस डिजिट के कुछ लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आप लोग मल्टीपल क्या होते हैं कि मल्टीपल कभी भी लिमिटेड नहीं होते, वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग 8 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 8 के फैक्टर्स निकालने का मतलब है कि 8 किस किस के टेबल में आता है। जैसे कि 8 किस किस के टेबल में आता है? भाई 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। तो 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 8 के आपके टोटल 4 फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 8 के कितने मल्टीपल है, तो मैं कभी नहीं बता सकती कि 8 के कितने मल्टीपल है, क्योंकि आप जहाँ तक जाओगे वो वहाँ तक चलता चला जाएगा। इसलिए हमसे अगर कोई पूछे कि 8 के कितने मल्टीपल है, तो 8 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हमारे पास होते हैं। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करने, तो क्या मैं इस तरीके से एक एक डिजिट को उठा के फैक्टर फाइंड आउट करूंगी? अगर जैसे कि मान लो कि कोई मेरे से बोले कि 36 की फैक्टर फाइंड आउट करो, तो 36 के फैक्टर में कैसे फाइंड आउट करूंगी? एक एक टेबल को लिख के देखूंगी ये किस किस के टेबल में आएगा। तो एक इसके टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हर बार इसको ऐसे करके नहीं देखेंगे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आज हम लोग ये देखेंगे। अगर कोई मेरे से बोले कि 3600 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स है, तो हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात हमें इसे तोड़कर लिखना है। तो हम लोगों ने देखा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम इसको 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि तब भी हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर देना होता है। इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर दे और इसकी पावर के अंदर 1 ऐड कर दे और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दे। तो यहाँ से आप लोगों के पास आंसर आ गया कि 3600 के टोटल कितने मल्टीपल है। तो 3600 के 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। तो टोटल 3600 के कितने फैक्टर हैं? 45 नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है 3600 के हैं। इसके बाद अगर कोई हम लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि 5120 इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो हम इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे कि हम लोगों ने 3600 के करे थे। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसे तोड़ के लिखेंगे। तो आप लोगों को देखना है कि आपके टोटल कितने फैक्टर बने। तो 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 1। तो आपको क्या करना होता है कि आपको जो इनके पावर होती है उसमें पावर में क्या करना होता है? पावर में 1 ऐड करना होता है। तो 10 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो 10 प्लस 1 11 इंटू 2। तो टोटल 5120 के कितने फैक्टर्स हैं? टोटल 22 फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग किसी भी डिजिट के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। अब हम लोग निकालेंगे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ
ऑड फैक्टर्स। अगर मैंने आप लोगों को एक डिजिट दी 11025 और आपको क्या करना है, आप लोगों को इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आप लोग सेम इसको क्या करोगे, आप लोग इसको तोड़ के लिखोगे। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो आपको क्या उठाना होता है, आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में आपको खाली ऑड डिजिट की पावर ही उठानी होती है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर सारी ही ऑड पावर्स हैं, सारी की सारी जो डिजिट है वो ऑड ही हैं। बट अगर मान लो कि इसके साथ अगर कोई डिजिट, अगर मान लो कि ये ऐसा रहा होता तो भी आपको क्या उठाना होता है, तो भी आपको खाली ऑड डिजिट्स ही उठानी होती है। आप लोगों को ऑड फैक्टर्स में ऑड डिजिट उठानी होती है और इवन डिजिट को क्या करना होता है, आप लोगों को इग्नोर करना होता है। पर इसमें क्या है कि इसमें सारी की सारी ही आप लोगों के पास ऑड डिजिट्स हैं। तो ऑड डिजिट्स की पावर के साथ क्या करना होता है, ऑड डिजिट्स की पावर के साथ 1 ऐड कर दो, 2 + 1 इंटू 2 + 1। तो यहाँ से आप लोगों के पास इसके टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए, आप लोगों के पास इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 27। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम किसी भी डिजिट के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1944। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने। तो इसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोगों को इसको स्प्लिट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इसे स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5। तो हमें क्या निकालना है, हम लोग को नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, खाली हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में खाली ऑड डिजिट्स को ही उठाएंगे। तो हमारी क्या है, 2 तो एक इवन डिजिट है, तो 2 को तो उठाएंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, खाली इसके ऑड फैक्टर को उठाएंगे। और ऑड फैक्टर की पावर कितनी है, 5। तो 5 + 1। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो आप एक ही डिजिट में खाली ऐड करके क्या करेंगे, इसका लिख देंगे। तो इसके आपके टोटल कितने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों के 6 आएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई आप लोगों से कहे कि आप लोग 2000 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालें, तो आप लोग कैसे करेंगे, सेम उसको स्प्लिट करके लिखेंगे सबसे पहले। और आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने तब इसको स्प्लिट करके लिखा। तो यहाँ से आप लोगों के पास आंसर आया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो आपसे क्या पूछा गया, आप लोगों से खाली ऑड फैक्टर पूछे गए हैं, तो आप खाली ऑड डिजिट को उठाएंगे। तो ऑड डिजिट की पावर क्या है, 3, और 3 + 1 = 4। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए, 4 नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आप लोगों के पास आ गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने का मेथड क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में आपको क्या करना होता है कि जैसे आप लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीखे, फिर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने सीखे, अब आप लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने सीखेंगे। तो इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, हम लोगों को इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से, टोटल फैक्टर्स में से क्या करना होता है, टोटल फैक्टर्स में से अगर आप लोग ऑड फैक्टर्स माइनस करोगे
तो आप लोगों के पास क्या आ जाएंगे, आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूं 2400, तो मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग क्या करें कि आप लोग इसके इवन फैक्टर्स निकालिए। सबसे पहला आप लोगों का काम है, आप इसे स्प्लिट करके लिखेंगे। तो आप लोग इसे स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो आप लोगों के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये पता करना है। तो टोटल फैक्टर्स निकालने का मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी पावर होती है उनमें क्या कर देते, उनमें 1 ऐड कर देते। तो 5 + 1 6 इंटू 1 + 1 2 इंटू 2 + 1 3। तो आप लोगों के जो टोटल फैक्टर्स हो गए वो कितने हो गए, आप लोगों के टोटल फैक्टर्स हो गए 36। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को देखना है कि आपके ऑड फैक्टर्स कितने हैं। तो ऑड फैक्टर्स देखने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि ऑड फैक्टर्स देखने के लिए हम लोग खाली ऑड डिजिट्स को उठाते हैं और उनकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 इसकी पावर 1 ऐड करने पर 2 और इसकी पावर में 1 ऐड करने पर 3। तो इसके टोटल ऑड फैक्टर्स कितने हैं 6। तो आप लोगों के पास टोटल फैक्टर भी आ गया, आप लोगों के पास ऑड फैक्टर भी आ गया। अब आपको क्या निकालने हैं, आपको इवन फैक्टर निकालने हैं। तो इवन फैक्टर निकालने का मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। इवन फैक्टर निकालने का मेथड क्या है कि पहले आप लोग क्या करो, टोटल में से माइनस कर दो आप ऑड। तो टोटल माइनस ऑड आप लोगों के पास कितने फैक्टर आ गए 30। तो इस डिजिट के अंदर कितने इवन फैक्टर्स हैं, तो आपके पास 30 इवन फैक्टर्स इस डिजिट में हैं। तो इस तरीके से हम लोग इवन फैक्टर्स निकालते हैं। अगर कोई हमें बोले कि 1240 के इवन फैक्टर निकालें तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों का वही है सेम। आप इसे क्या करोगे, आप सबसे पहले इसे स्प्लिट करोगे। तो आप इसे स्प्लिट करके क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 31 की पावर 1। तो सबसे पहला काम है आप लोगों का क्या निकालना, सबसे पहला काम है आप लोगों का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर है आप लोगों के पास, पावर में क्या करना होता है, पावर में 1 ऐड करना होता है। तो 3 + 1 4 इंटू इसकी पावर में 5 की पावर क्या है 1, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 इंटू इसकी पावर क्या है 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। तो आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 16 नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों के पास टोटल आ गए। उसके बाद आप लोगों को क्या निकालना है, अगर आप लोगों को फिर उसके बाद ऑड फैक्टर निकालना है तो ऑड फैक्टर निकालने का मेथड क्या है, ऑड फैक्टर में खाली ऑड फैक्टर्स को ही उठाएंगे और उन्हीं की पावर में 1 ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे ऑड फैक्टर कौन कौन से, एक तो 5 हमारा ऑड फैक्टर और ये 31 हमारा ऑड फैक्टर है, क्योंकि ये तो हमारा इवन फैक्टर है। तो ऑड फैक्टर क्या आपका 5 की पावर 1 और 1 + 1 आप लोगों के पास कितना आ गया 2। सेम 31 की पावर क्या 1 और 1 + 1 2। तो आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने आ गए 4। तो 4 आप लोगों के पास टोटल ऑड फैक्टर आ गए। आपको क्या निकालने हैं, आपको इवन फैक्टर निकालने हैं। तो इवन फैक्टर निकालने का मेथड क्या है, इवन फैक्टर निकालने का मेथड है कि आपको टोटल फैक्टर्स जितने भी गिवन हैं तो टोटल में से आपको माइनस ऑड कर देना है, तो आप लोगों के पास इवन निकल कर आ जाएंगे। हमारे टोटल फैक्टर कितने थे, टोटल फैक्टर हमारे 16 थे और हमारे ऑड फैक्टर कितने थे 4। तो 16 - 4 = 12। तो आप लोगों के पास इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ इवन फैक्टर है, आप लोगों के पास टोटल इसमें 12 नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की। हम लोग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अगर मैंने आप लोगों को एक डिजिट दी, छोटी से छोटी डिजिट से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने आप लोगों को बोला 12, तो आप
12 को कैसे लिख सकते हो, 12 को आप लोग 2 की पावर 2 इंटू 3 करके लिख सकते हो। तो इसमें क्या करना है कि इसमें आपको खाली प्राइम फैक्टर्स ही उठाने होते हैं। 2 भी एक प्राइम फैक्टर और 3 भी एक प्राइम फैक्टर है। तो इसमें जो है 2 की पावर कितनी है 2, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको खाली फैक्टर्स को फैक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता और ना ही पावर में 1 ऐड करना होता है। 2 के कितने फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर है और 3 के कितने फैक्टर है 1, तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसमें कितने आ गए 3 आ गए। अगर कोई हमसे बोले कि 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, तो 16 के प्राइम फैक्टर तो हम लोग फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि 16 की पावर क्या है 2 की पावर 4, और क्योंकि 2 क्या है 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो हमारे इसके टोटल कितने नंबर ऑफ और प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 4 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमारे इसके निकलेंगे। अगर कोई हमें बोले कि 15 के फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, 15 के प्राइम फैक्टर, तो 15 कैसे बना, 15 बना 3 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या है कि एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा, तो आप लोगों के पास कितने फैक्टर बने 1 + 1 2। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग 8 की पावर 2 इंटू 12 की पावर 4 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डिजिट को स्प्लिट करके लिखेंगे। इस डिजिट को स्प्लिट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, या इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। सेम आप लोग 12 को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, 12 को स्प्लिट करके आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या निकला, यहाँ से आप लोग तब इसे स्प्लिट करके लिखेंगे तो यहाँ से आया 2 की पावर 3 इंटू 2, यहाँ से क्या आया 2 की पावर 2 इंटू, तो क्या कर दीजिए इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। तो 2 और 3 आपके पास दोनों ही क्या है, 2 और 3 आपके पास दोनों ही आप लोगों के प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ पर जो है 2 के टोटल कितने प्राइम फैक्टर बन गए, 2 के 6 प्राइम फैक्टर, यहाँ पर 2 के 8 प्राइम फैक्टर, तो 14 प्राइम फैक्टर तो 2 के बन गए, और 4 प्राइम फैक्टर किसके बन गए, 4 प्राइम फैक्टर 3 के बन गए। तो आपके पास टोटल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 18 जो है आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे तोड़ेंगे। तो हमने इसे तोड़ा, तो इसे हमने कैसे तोड़ा, इसको ऐसे तोड़ना और इसको ऐसे डिजिट्स में तोड़ना है कि आगे और फर्दर ना टूट सके। इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिखना गलत होगा क्योंकि 4 को आप और फर्दर तोड़ सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखना है कि आगे फर्दर ना टूट सके, तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा। फिर 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और 15 को हमने कैसे लिखा, 3 5 जा 15 की पावर 6। हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहली बात 2 की पावर 3, यहाँ से क्या देखा, यहाँ से देखा कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से आ गया 2 की पावर 3 2 जा 6, तो यहाँ से 2 के कितने फैक्टर निकले 6, 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 8 इंटू 4 1 जा 4, तो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। तो आपके टोटल कितने फैक्टर हो गए। तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को खाली पावर्स को उठाना है और उनको आपस में क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। तो हमारे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 30 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो
तो इस तरीके से हम किसी भी डिजिट के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। हम लोग को क्या करना होता है, पहले उस डिजिट को स्प्लिट करना होता है, उसकी जितनी भी पावर होती है वो सारी की सारी पावर्स को ऐड करना होता है, उतने ही आपके लोगों के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का 30 की पावर 7 इंटू 22 की पावर 5 इंटू 34 इंटू 11। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 में स्प्लिट कर दिया, इंटू 7, इसको हम लोग 2 इंटू 11 में खोल के लिख सकते हैं, और इसको 2 इंटू 17 की पावर 11। उसके बाद क्या करा कि 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 17 की पावर 11। और हमारी जितनी पावर्स हैं उन पावर्स को आपस में क्या कर देना, उन पावर्स का सम कर देना, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकल आएंगे। तो हमारी पावर क्या है यहाँ से 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 11। तो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से बनकर आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों के पास कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप लोगों के पास कितने हो गए, 53 टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आप लोगों के पास हो गए। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर एंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर मैं आप लोगों को एक डिजिट दे दूं 3600 और इसको बोलूं कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे के सारे फैक्टर्स का क्या निकालना है, आप लोगों को सम निकालना है। तो अगर सारे के सारे फैक्टर्स का सम निकालना है, सबसे पहला काम हम लोग इसको स्प्लिट करने का करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो इसे स्प्लिट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने इसे स्प्लिट करा। इसे स्प्लिट हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे x, y और z हो जाएंगे, और ये हमारे a, b और c हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला है आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, खाली इस फॉर्मूले के ऊपर सारी की सारी डिजिट्स को सेट करना है। x की वैल्यू हम लोग क्या लेके बैठे हैं 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 1 और नीचे 2 माइनस 1 इंटू y की डिजिट हम लोग क्या लेके बैठे हैं, y की डिजिट 3 और b की डिजिट, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 प्लस 1 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 इंटू z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, c प्लस 1 3 माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस 1। तो 2 की पावर 5 हम लोगों के पास कितने आगे, 2 की पावर 5 हमारे पास 32 और 32 माइनस 1 31, 31 3 की पावर 3 27, 27 माइनस 1 26 और 26 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 13। और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 और 125 माइनस 1 124 और 124 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ से आप लोगों के पास ये भी आ जाएगा 31। तो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो थे उनका सबका सम क्या हो गया 13 इंटू 13 प्लस 31। तो आप लोगों के टोटल सम कितना हो गया सारे के सारे फैक्टर्स का, ये आपका
सम है, ठीक है। इस तरह का हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे के सारे फैक्टर्स का हमें क्या निकालना है, सारे के सारे फैक्टर्स का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होगा कि सम निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों के सारे स्प्लिट कर दिया। अब इसे स्प्लिट करने के बाद हमने देखना है कि इसमें हमारे टोटल जो है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो अभी मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, ये हमारे x y z होते हैं। ये हमारा x, ये हमारा y और ये हमारा z। और ये वाले डिजिट क्या होते हैं, ये वाले डिजिट हमारी a, ये वाले डिजिट हमारी b और ये वाले डिजिट हमारी C। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को खाली इस फॉर्मूले के ऊपर बिठा देना है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 2, a की वैल्यू क्या है 4 और 4 + 1 5 -1 अपॉन में 2 -1 इंटू y कितने हमारे, y जो है हमारा 3 है, b की पावर 3, 3 + 1 4 और 3 की पावर 4 -1 इंटू में 3 -1। सेम हमारी z की पावर कितनी है 5, c की पावर 2 तो 2 + 1 3, 3 -1 और नीचे 5 -1। तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 का मतलब 32 और 32 -1 31 और नीचे आप लोगों का 1। 3 की पावर 4 का मतलब आप लोगों का 81 81 -1 80 और 80 डिवाइड बाय 3 -1 2। 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 125 -1 124 और 124 डिवाइड बाय 4। तो इस तरीके से यहाँ पे 40 और यहाँ पे 31 आ गया। तो आप लोगों के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका जो सम हो गया वो कितना हो गया 31 इंटू 40 इंटू 31। ये आप लोगों के सारे फैक्टर्स का सम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स का भी सेम यही फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है इससे। अगर हम लोग को सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, अगर हम लोगों ने एक छोटी सी वैल्यू ली 200, तो सबसे पहला काम है हमें स्प्लिट करना बाकी क्वेश्चंस की तरह। तो आप लोग इसे स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब मैंने बोला कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो आपके जितने भी इसमें ऑड फैक्टर्स हैं, आपको जैसे हम लोग नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स तब निकाल रहे थे तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में खाली ऑड डिजिट्स को उठा रहे थे। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में भी हम लोग खाली ऑड डिजिट्स को उठाएंगे और इसमें सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी तक हम लोग लगा के आ रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है जो हमारा ऑड फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाली इसको यहीं तक यूज़ करेंगे। अगर बाकी आगे 2 होते तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते, अगर 3 होते तो इस पूरे फॉर्मूले को लगाते और अगर 4 होते तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है जो ऑड है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा और ये हमारे पास a हो जाएगा। तो 5 2 की पावर 1 मतलब 3 -1 अपॉन में 5 -1। 5 की पावर 3 क्या होती है, 5 की पावर 3 होती है आप लोगों की 124 125 और 125 -1 124 और 124 डिवाइड बाय 4। तो आपके कितने आ गए 31। तो इसमें जितने भी फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स होंगे उनका जो सम पाएगा वो कितना पाएगा 31 आप लोगों के पास पाएगा।
उसके बाद अगर कोई मेरे से बोले कि ये तो था सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, अब आप लोगों को अगर बोले कि कोई सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालें, तो आप सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जैसे आप लोग सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? जैसे आप लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे आप लोग? टोटल में से माइनस कर रहे थे ऑड, तो सेम इसमें भी यही करेंगे आप लोग। टोटल सम ऑफ फैक्टर्स में से क्या माइनस करना है? टोटल सम ऑफ फैक्टर्स में से माइनस करना है आप लोगों को ऑड नंबर सम ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोगों को क्या निकाला है कि सबसे पहले हम इसके टोटल नंबर सम ऑफ फैक्टर्स निकालें। तो इसके सम ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? सम ऑफ फैक्टर्स इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स हम लोग निकाल चुके हैं और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप लोगों का सम ऑफ इवन फैक्टर्स आ जाएगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स आप लोगों का पास कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आप लोगों के पास हो जाएगा, आपकी डिजिट ये है। आपको क्या करना है? आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले में बिठाना है। तो आप लोगों के पास खाली 2 डिजिट है, तो आप लोग इस पूरे फॉर्मूले का यहाँ पे कहीं तक यूज करेंगे। 2 की पावर 3 + 1 -1 अपॉन में 2 -1 इनटू 5 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन में 5 की पावर। तो आप तब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास सॉल्व करके आएगा इनटू 31। तो यहाँ से आप लोगों के पास सॉल्व करके ये आया 465 आपका टोटल सम आएगा। तो सारे के सारे फैक्टर्स का सम कितना है? 465। ये है आप लोगों के पास सम ऑफ फैक्टर्स 465। ये है आप लोगों के पास सम ऑफ ऑड फैक्टर्स 31। आप लोगों को क्या निकाला है? आप लोगों को सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकाला। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल सम ऑफ फैक्टर्स आप लोगों के पास कितना है? 465 माइनस आप लोगों को क्या निकालना होता है? ऑर्डर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ऑर्डर नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों के पास कितने हैं? 31। तो इसमें से माइनस करके आप लोगों के पास आ गए 434। तो आप लोगों का टोटल सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया और डिजिट्स का? 434। अरविंद बंद कर दो।